हेवल्स लॉयड एक्सक्लूसिव शोरूम बेगूसराय। आधुनिक जीवन को बनाए आसान हमारे स्मार्ट अप्लायंसेज से। एसी, फैन, टीवी, फ्रिज जैसे सब कुछ। बिजली की कम खपत, अप टू 25% ऑफ। NH31 नियर अमरदीप, हर हर महादेव चौक, बेगूसराय। बिहार में जो आर्थिक स्थिति और संकट पैदा हो रहा है वो केंद्र सरकार भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है। और राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जनसमर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है और कार्य समिति पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो दूरियां बन गई हैं आज अमीर गरीब की और गांव शहर की, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की असफल नीतियों का परिणाम है। शुद्ध रूप से आज आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं वहाँ पे क्या हालात पैदा हुए, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। चीन, अमेरिका जो हमारे पर लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो अमेरिका जो चीन को अपना दुश्मन मानता था, हिम्मत नहीं कर पा रहा है वो टैरिफ लगाने की या वो पाबंदियां लगाने की चीन के ऊपर। और हम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद पे बैठे हैं कि हम कुछ हल निकालेंगे, समझौता होगा, एक करार होगा। लेकिन इस प्रकार का रवैया जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती का हवाला पूरी दुनिया में देते थे, आज वो दोस्ती इस देश को महंगी पड़ रही है। ये अब देश का नौजवान समझ चुका है। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को खदेड़ा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को। उनके अरमानों पर पानी फेरिएगा, कई लोग उसमें ओवरेज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता हैं सिर्फ सत्ता के लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार, अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। धरातल पर ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई है, वो तो भला हो विपक्ष का और कांग्रेस राहुल गांधी जी का, जो 3 काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का जो इन्होंने मन बना लिया था बीजेपी एनडीए ने, उसको हम रोक पाए। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हुई है किसानों की, लेकिन हम 3 काले कानून रोकने में हम कामयाब रहे और उनको अपना हाथ खींचना पड़ा। इसी प्रकार जब राहुल जी बोलते थे कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर ताकि पता पड़े कौन कहाँ पर रह रहा है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है कि आपकी जाति क्या है। वो आंकड़ा बहुत लाभदायक नहीं है, लेकिन वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में, किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजनाओं तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं, बजट एलोकेशन कर सकते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को टारगेट कर कर बेनिफिट दे सकते हैं। आज क्या होता है, एड हॉक तरीके, जिसको जो पसंद आया उस जिले में घोषित कर दिया, उस समाज को दे दिया, कोई आर्थिक मापदंड नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने करी और मजबूरन देश के माहौल को समझकर भारत सरकार को अल्टीमेटली अपना सर झुकाना पड़ा और राहुल गांधी और विपक्ष कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। हम के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने, बेगूसराय।